Ashwini Upadhyay here. As you know that I'm the author of UK Service, and today I'm going to talk to you the main topic for our youth generation: how to remove your hesitation and fearless, and how to overcome from it. Friends, आज हम बात कर रहे हैं हेजिटेशन, लोगों को फेस करने की प्रॉब्लम या उनकी फियर, या फिर किसी से भी बात करने में बहुत झिझक महसूस करना। ये कॉमन बात है, ये हमारे आप में सबके अंदर होता है। अगर हमारे पास हमसे कोई एक्स्ट्रा एजुकेटेड पर्सन अगर सामने आके खड़ा हो जाता है तो ये होता है, दिस इज वेरी कॉमन, एंड जिसकी वजह से हम अपने परफॉर्मेंस हम अपना बेस्ट नहीं दे पाते हैं। क्या होता है, इस झिझक की वजह से, इस हेजिटेशन की वजह से, इस फियर की वजह से अगर हमारे पास नॉलेज होने के बाद भी हम अपना परफॉर्मेंस बेस्ट नहीं कर पाते हैं, 100% नहीं दे पाते हैं, अपनी बात किसी के सामने नहीं रख पाते हैं, अपनी ओपिनियन नहीं रख पाते हैं। एज यू नो दैट किसी के सामने अपनी बात को रखना, ओपिनियन को रखना, ये बहुत बड़ी आर्ट होती है, एक बहुत बड़ी कला होती है। बट ये कला सबको नहीं मिलती है। बट इसका मीन ये नहीं है कि हम इस कला को दोबारा बना नहीं सकते, जनरेट नहीं कर सकते। इट्स नॉट अ गॉड गिफ्टेड, बट यू कैन ऑल्सो ट्राई टू इम्प्रूव योरसेल्फ। अपने इस फियर और हेजिटेशन को दूर करने के लिए हमारे पास कुछ रेमेडीज हैं। सो यू कैन वॉच दिस वीडियो। फर्स्ट, फाइंड योर हेजिटेशन, फाइंड योर रीज़न। अपनी रीज़न को पहचानिए जिसकी वजह से आपको हेजिटेशन फील हो रहा है। लाइक दैट, अगर फॉर एग्जाम्पल तुम्हें इंग्लिश बोलने में प्रॉब्लम है या फिर तुम्हें किसी से बात करने में प्रॉब्लम है, तो तुम पहले जानो कि मुझे प्रॉब्लम क्या है, किस रीजन से मैं किसी से बात करना पसंद नहीं करती हूँ। वाई आई एम नॉट टॉकिंग विद एनीवन, वाई। अगर तुम्हें ये बात पता चल जाएगा ना कि तुम क्यों नहीं बात करना चाहती, इंग्लिश स्पीकिंग में प्रॉब्लम हो रही है, तो हम कोई भी इंग्लिश इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी नॉलेज को एनहांस कर सकते हैं। सेकेंड वन इज अ फेस द प्रॉब्लम, इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। फेस द प्रॉब्लम। मैक्सिमम लोग क्या होता है कि प्रॉब्लम ही नहीं फेस करते हैं, डर के मारे किसी के सामने नहीं जाते हैं, किसी से बात नहीं करते हैं। तो दैट्स अ वेरी बिगेस्ट रीज़न फॉर हेजिटेशन। तो क्या हमें क्या करना है कि हमें उसे फेस करना है। तो अगर हम फर्स्टली अगर हम किसी के सामने जाने से डर रहे हैं, किसी को फेस करने से डर रहे हैं, तो हम एक काम कर सकते हैं कि हम अपने नियर वन, अपने क्लोज वन, अपनी फैमिली के साथ पहले प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हमें बात करने में किसी से प्रॉब्लम हो रही है, हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम सही वर्ड यूज़ कर रहे हैं कि नहीं यूज़ कर रहे हैं, तो इसके लिए हम ये काम कर सकते हैं कि हम अपने फैमिली, अपने सिबलिंग्स, अपने पेरेंट्स, अपने फ्रेंड्स के साथ जो क्लोज वन है, क्योंकि फ्रेंड्स में भी बहुत ऐसे होते हैं जो आप पे लाफ करते हैं, बहुत हंसते हैं। सो जो आपके क्लोज वन, आपके बेस्ट फ्रेंड कह सकते हैं, या फिर आपके सिबलिंग्स, उनके साथ आप प्रैक्टिस कीजिए और कोशिश ये कीजिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा करेक्ट वर्ड्स यूज़ करें और अपनी बातों को रखें। दैट्स अ वेरी बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी। एंड थर्ड वन इज अ मैक्सिमाइज योर नॉलेज। कहा जाता है कि जिसके पास नॉलेज अधिक होता है वो अपनी बातों को अच्छे से एक्सप्रेस कर सकता है। दैट्स अ राइट। अगर हमारे पास नॉलेज रहेगा तो अगर हमारे साथ 4 या 5 लोग अगर किसी बात पे, टॉपिक पे बात भी कर रहे हैं, तो अगर हमारे पास नॉलेज है तो हम अपनी बात को भी रख सकते हैं बिना हेजिटेशन के, बिना डर के। ये इसलिए हमें अपने नॉलेज को इन्हांस करना बहुत ज़रूरी है, मैक्सिमाइज करना बहुत ज़रूरी है। रीड इंस्पिरेशनल एंड मोटिवेशनल बुक्स। इंस्पिरेशनल मोटिवेशनल बुक्स पढ़ने से हमारे सराउंड में पॉजिटिव वाइब्स उत्पन्न होते हैं और हमें उनसे प्रेरणा मिलती है, जिससे हमारे अंदर पॉजिटिविटी आती है। अगर आप बुक्स पढ़ते हो, मोटिवेशनल बुक्स पढ़ते हो और उसको फॉलो करते हो, तो जल्दी से जल्दी आपके अंदर ये हेजिटेशन एंड फियर दूर हो सकता है। एंड वन इज अ ऑलवेज डू समथिंग न्यू एंड लर्न समथिंग न्यू। दिस इज अ वेरी गुड, बिकॉज फॉर आई बिलीव इन टू लर्न समथिंग न्यू। अगर हम कुछ ना कुछ हमेशा करते रहते हैं, नया कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, तो हमारा टाइम उस काम में बिजी रहता है, उस काम को सीखने में बिजी रहता है। तो हम लोगों से कहीं ना कहीं लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं, इंटरेक्ट होते हैं, तो धीरे धीरे ऐसा नहीं होता कि तुरंत ही किसी का हेजिटेशन दूर हो जाता है, तुरंत ही फियर दूर हो जाता है। धीरे धीरे ये सब दूर होने लगता है। तो आई बिलीव इन अ लर्न समथिंग न्यू एंड डू समथिंग न्यू। तो
आई रिकमेंडेड यू टू ऑल्सो लर्न समथिंग न्यू एंड डू। अगर आप कुछ करते रहोगे तो आपका ध्यान भी नहीं जाएगा और आपको भी नहीं पता चलेगा कि आप कब इस हेजिटेशन, इस फियर से छुटकारा पा लिए। एंड आई थिंक you liked my video. If you like my video, please subscribe, comment and like and share. Thank you.